हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड स्टार्ट कर चुका हूं। चैप्टर का नाम है बिलियन। ठीक है, और आज हम चर्चा करेंगे बिलियन क्या है और बिलियन के प्रकार और सांद्रता के आधार पर बिलियन के प्रकार, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिलियन जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपका विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलायक क्या है? जो अपने आप में घुलता है, और विलेय क्या है? जो घुलता है। तो इनकी छोटी छोटी डिफिनेशन है जिनको अपन समझते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है विलियन की परिभाषा। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। कुल मिलाकर विलायक और विलेय का मिश्रण ही विलियन कहलाता है। ठीक है ना, विलायक और विलेय का मिश्रण ही विलियन कहलाता है। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और उस पर एक चम्मच नमक या शक्कर डाल दिया, तो एक प्रकार से आपका सोल्यूशन बन गया, विलियन बन गया। तो उस पर दो चीज मिला। एक तो विलायक था जो घोला, मतलब पानी एक विलायक, ठीक है, विलायक है, और जो घुला वो क्या कहलाया? विलेय कहलाया। तो शक्कर आपका क्या कहलाया? विलेय कहलाया। अब कोई जरूरी नहीं कि केवल दो ही पदार्थ है। आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें शक्कर भी डाल दिया, आप गुड़ भी डाल दिए और नमक भी डाल दिए, है ना, मीठा सोडा भी डाल दिए। तो भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलकर भी विलियन का निर्माण हो सकता है। जरूरी नहीं कि केवल दो ही आइटम होता है ना, ऐसा नहीं है। अब देखिए, पानी आपका विलायक है, जो सभी को घोल रहा है वो विलायक है ना, और जो छोटी छोटी मात्रा में या थोड़ी थोड़ी मात्रा में जिनको मिला रहे हैं वो कहलाएंगे विलेय। कुल मिलाकर यदि साफ तरीके से समझा जाए तो जिसकी अधिक मात्रा होती है वो कहलाता है विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है वो कहलाता है विलेय। ठीक है, आगे परिभाषा देख सकते हैं। वह पदार्थ या घटक जिसमें विलेय के कण वितरित हो जाते हैं। कुल मिलाकर जो विलेय को घोलता है वो कहलाता है विलायक, और विलेय क्या कहलाएगा? विलेय विलियन का वह घटक है जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, विलेय कहलाता है। मैंने आपको साफ तौर से समझाया कि विलियन में जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा, और जो कम मात्रा में होगा, जो सूक्ष्म मात्रा में, अल्प मात्रा में होगा, वो कहलाएगा विलेय कहलाएगा। तो मुख्यतः दो घटक हो सकते हैं, विलायक और विलेय। जैसे आपने दूध लिया और दूध में आपने एक पाव दूध में एक कप शक्कर डाल दिए या 3 चम्मच शक्कर डाल दिए, तो जो दूध की मात्रा ज्यादा है वो घोल रही है शक्कर को, तो दूध क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा, और जो आपका शक्कर है वो कहलाएगा विलेय। क्लियर? तो विलियन है विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। ध्यान रखिएगा, विलियन किससे किससे मिलकर बना होता है? विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। अब माध्यम के आधार पर विलियन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। गैसीय विलियन, ठीक है, द्रव विलियन और ठोस विलियन। तो पहले अपन देख लेते हैं गैसीय विलियन। गैसीय विलियन मतलब गैस आपका विलायक है। गैस क्या है? विलायक है। माध्यम या अवस्था के आधार पर देख रहे हैं। किसके आधार पर? माध्यम या अवस्था के आधार पर। तो विलायक क्या है? गैस है। जैसे गैस में गैस को मिलाते हैं तो एक प्रकार का हमें विलियन प्राप्त होता है, जिसका एग्जाम्पल है वायु का मिश्रण। ठीक है ना। यदि गैस में द्रव को मिला दिया जाए, जैसे जल वाष्प है, जल वाष्प में क्या होता है? ज्यादा मात्रा में गैस होती है, और जो जल के छोटे छोटे कण हैं वो विलेय के रूप में उस पर समाहित होते हैं, तो कहलाता है वो क्या? जल वाष्प। इसी प्रकार गैस में ठोस पदार्थ को मिला दिया जाए, तो कपूर का वायु में मिश्रण, यदि कपूर को आप खुला छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक कपूर जो है ऊर्ध्वपातित हो जाती है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या कहलाती है? कि वह क्रिया जिस क्रिया पर कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव में बिना बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाती है, तो वो क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। तो कपूर में, नेप्थेलीन में ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। तो कपूर जो है ठोस होता है, लेकिन जब वो ऊर्ध्वपातित होता है तो वो गैस में जाकर मिल जाता है, तो एक प्रकार का विलियन बनता है। तो ये जो पहला था गैसीय विलियन, मतलब गैस में गैस को मिलाया गया, द्रव को मिलाया गया और ठोस को मिलाया गया। तो इसके भी 3 प्रकार के विलियन प्राप्त होते हैं। गैसीय विलियन के भी 3 प्रकार के, मतलब गैस में गैस को मिलाया, गैस में द्रव को मिलाया और गैस में ठोस को मिलाया, तो 3 प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार द्रव विलियन और जो आपका ठोस विलियन होगा उस पे भी 3 प्रकार होंगे।
तो आगे देख लेते हैं द्रव विलयन। मतलब अब जो आपका विलायक होगा, यहां पर देखिए विलायक और विलेय हेडिंग डाला हुआ है, आप समझने की कोशिश करें। जो विलायक होगा वो द्रव होगा, मतलब द्रव में जब गैस मिलाएं तो जिससे पानी में ऑक्सीजन का मिश्रण, पानी में ऑक्सीजन मिला होता है तो ये द्रव और गैस का मिश्रण कहलाएगा, अर्थात द्रव और गैस का विलयन कहलाएगा। तो जब द्रव में गैस को मिलाते हैं तो एक प्रकार का विलयन प्राप्त होता है, जैसे पानी में ऑक्सीजन का मिश्रण आपने समझ लिया। अब यदि द्रव में द्रव मिलाया जाए तो ये जो गैस लिखा है ना, ये गैस नहीं होगा, ये कहलाएगा द्रव, और यहां पर आपका ठोस। तीन चीज मिलाएंगे ना, तो जब द्रव में हमने गैस मिलाया तो पानी में ऑक्सीजन का मिश्रण, जब द्रव में द्रव मिलाते हैं तो पानी में दूध का मिश्रण या अल्कोहल मिला देते हैं, और द्रव में जब ठोस मिला दें तो पानी और शक्कर ले लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। तो द्रव विलयन को भी तीन भागों में बांटा गया है, द्रव में जब गैस मिलाएं, द्रव में जब द्रव मिलाएं, और द्रव में जब ठोस मिलाएं। इसी प्रकार से ठोस के भी तीन प्रकार होंगे। जब ठोस में ठोस को मिला दें तो मिश्र धातु, जितने भी मिश्र धातु होते हैं ना, यहां से आप लाइनिंग कर दें, जितने भी मिश्र धातु होते हैं वो ठोस को ठोस में मिलाने से प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगला, ठोस में जब द्रव मिला दें, पारे का सोडियम से अमलगम प्राप्त होता है। पारे का सोडियम में से अमलगम जो होता है वो ठोस में द्रव मिलाने से प्राप्त होता है। और ठोस में गैस, जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम से अधिशोषण, हाइड्रोजन गैस जो होता है, पैलेडियम जो आपका तत्व होता है या पदार्थ होता है, उस पर जब गैस का क्या होता है, अधिशोषण होता है, हाइड्रोजन का अधिशोषण होता है, तो एक प्रकार का विलयन बनता है, तो ठोस विलयन बनता है। तो जो माध्यम के आधार पर विलयन के प्रकार थे तीन, है ना, गैस विलयन, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। इसी प्रकार सांद्रता के आधार पर भी बांटा गया है। अब थोड़ा आपको सांद्रता समझाना जरूरी है कि सांद्रता है क्या चीज। देखिए, जैसे मैं यदि बात करूं, यहां पर आपके पास एक पात्र है और जिसमें जल भरा हुआ है, ठीक है ना, इस पर हमने शक्कर की मात्रा डाल दी। ठीक है, शक्कर की मात्रा डाल दी। अब शक्कर जितना अधिक होगा, शक्कर की मात्रा जितना अधिक हम डालते जाएंगे, उसका गाढ़ापन उतना ही अधिक हो जाएगा। ठीक है, गाढ़ापन उतना ही अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपका विलयन होगा वो ज्यादा सांद्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांद्रित हो जाएगा। पहले बेसिक चीजें समझने की कोशिश करें। सांद्रता है क्या चीज? सांद्रता है कि एकांक आयतन, कोई आपके पास द्रव है ना, एकांक आयतन द्रव है, इसलिए मैं कह रहा हूं आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रता उसकी सांद्रता कहलाती है। एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। जैसे तनु की बात करें और सांद्र की बात करें, तो आपने दो पात्र लिया, दोनों में पानी भरा हुआ है, तो एक में 10 चम्मच शक्कर डाल दिया आपने और एक में 2 चम्मच, तो गाढ़ापन किस में होगा? 10 चम्मच वाले में होगा। तो सांद्र कहलाएगा जिसमें 10 चम्मच शक्कर डाला हुआ है, और तनु कहलाएगा जिसमें 2 चम्मच शक्कर डाला हुआ है। कुल मिलाकर जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है वो ज्यादा सांद्र होता है, और जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है वो तनु होता है। क्लियर? और सांद्रता की बात करें तो एकांक आयतन में, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ की मात्रा है या पदार्थ की मात्रा है उसकी सांद्रता कहलाती है। तो जो पहला प्रकार है तनु विलयन। अब तनु विलयन मैंने बताया ना, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम, अत्यंत कम होती है। जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अत्यंत कम होती है, बहुत कम होती है, उसे हम कहते हैं तनु विलयन। तनु विलयन क्या है? जिस विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत कम होती है उसे हम कहते हैं तनु विलयन। लेकिन यदि बात करें सांद्र विलयन की, तो सांद्र विलयन में स्टूडेंट जिस विलेय पदार्थ की मात्रा जो है अधिक होती है। मैंने आपको पहले ही बताया एक एग्जाम्पल के तौर पर कि दो आपने पॉट ले लिया, बर्तन ले लिया, उस पर पानी भर दिया और एक में 10 चम्मच शक्कर डाल दिया, एक में 2 चम्मच शक्कर डाल दिया। तो जिसमें 10 चम्मच शक्कर डाला है उसका गाढ़ापन ज्यादा होगा, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा मोटा होगा, मतलब सांद्र होगा। लेकिन जिसमें 2 चम्मच आपने शक्कर डाला तो वो थोड़ा सा तनु होगा, क्योंकि उस पे विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। तो जिस पे विलेय पदार्थ की मात्रा अत्यंत कम होती है तो तनु होता है, लेकिन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तो सांद्र विलयन कहलाता है।
क्लियर, दो चीजें तो नॉर्मल परिभाषा आपने समझ लिया। अब आपको तीसरा समझना है संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। अब इसको आप अपने दैनिक जीवन से रिलेटेड समझें। जैसे आप दिन में सुबह 5 रोटी खाते हैं, निश्चित है ना आपका 5 रोटी, लेकिन अब अधिक इससे ज्यादा रोटी आप नहीं खा सकते। तो वो जो कंडीशन है वो संतृप्त कहलाता है कि अब हमारे पास क्षमता नहीं है। जैसे आपने एक पॉट ले लिया, बर्तन ले लिया, और उसमें आपने 1 गिलास पानी रखा और 1 गिलास पानी में आपने, ठीक है ना, 5 चम्मच शक्कर डाल दिया आपने, जो कि घुल गया। लेकिन जब और एक्स्ट्रा आप शक्कर डाल रहे हैं तो उस पे नहीं घुलता है, उस पे नहीं घुलता है। मतलब 5 चम्मच जो शक्कर था वो निश्चित मात्रा में मिला हुआ है, उससे और अधिक मात्रा में वो किसी भी विलेय पदार्थ को या शक्कर को नहीं घोल सकता। तो एक निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक न घोली जा सके तो वह जो विलयन है वो संतृप्त विलयन कहलाता है। कहने का मतलब अब और अधिक नहीं घोल सकते। अगला जो है असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाती है। जैसे आपने 5 रोटी खाया, जिसमें से आप यदि कोशिश करें तो आप एक और रोटी खा सकते हैं, मतलब तुम्हारे अंदर जो क्षमता है कुछ और है, समझ रहे ना, कि हम और कुछ ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, तो वो असंतृप्त विलयन कहलाया। संतृप्त विलयन में बस करो, अब आगे हमको नहीं खाना है। लेकिन असंतृप्त विलयन मतलब हमको और कुछ खा लेना है, मतलब पेट भी खाली है। तो जैसे हमने कहा कि 1 गिलास है, उसमें 5 चम्मच शक्कर डाल दिया आपने पानी में, तो उसमें घुल गया, लेकिन अब और अधिक मात्रा में यदि ना घोला जा सके तो वो कहलाएगा संतृप्त विलयन। लेकिन आपने उसमें 4 चम्मच शक्कर डाला है और वो अभी घोलने की क्षमता रखता है, मतलब 1 चम्मच और घोलने की क्षमता रखता है, तब वो जो कहलाएगा वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। संतृप्त विलयन में अब और अधिक मात्रा में ना घोला जा सके, मतलब इससे अधिक अब हम नहीं घोल सकते। लेकिन असंतृप्त विलयन में कुछ मात्रा में और क्या है जो विलेय पदार्थ को घोला जा सकता है। क्लियर, चलिए अति संतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है अति संतृप्त विलयन कहलाती है। अति संतृप्त, अति करना, अति का कहते हैं ना अंत होता है। जैसे आपके पास जो क्षमता है कि 5 रोटी खाने का, लेकिन आप जबरदस्त 7 रोटी खा रहे हैं, जो कि आपको अपच कर देता है। क्या कर देता है? अपच, मतलब पेट में पाचन नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अति संतृप्त विलयन बनता है। कहने का मतलब जब हमने 1 गिलास में 5 चम्मच शक्कर के अलावा घोलने की क्षमता कितनी है? 5 चम्मच है, लेकिन हमने 2 चम्मच एक्स्ट्रा डाल दिया जो कि घुल ही नहीं रहा है, तब वो जो विलयन बना वो अति संतृप्त विलयन। तो सिंपल सा समझा आपने, तनु में अत्यंत कम और सांद्र में मतलब तनु से अधिक है। संतृप्त में एक निश्चित लिमिट मात्रा में कि अब इससे अधिक नहीं घोला जा सकता, वो कहलाता है संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन मतलब कुछ मात्रा में और घोला जा सकता है, लेकिन अति संतृप्त विलयन मतलब जितना घोला जा सकता है उससे भी अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा आपने मिला दी तो अति संतृप्त विलयन बन गया। चीजें क्लियर, समझ गए होंगे आशा करता हूं कि ये जो आपका विलयन है कुछ भी नहीं, बेसिक चीजें हैं, अच्छे से तैयार कर लो। और जो विलायक, विलेय, ये सारी चीजें मैंने बताई, नोट डाउन करते चलो, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। चलते हैं स्टूडेंट, फिर चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। प्लीज यार कमेंट कर दिया करो ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो, देख रहे हो, आपको पसंद आ रहा है। हमारा भी मनोबल बढ़ाए ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और नए कंटेंट लाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।